नमस्कार आप सभी का। मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूं वाईएमसीए संचार में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सिंह शौराल, गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस। तो सर, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए 30th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे आके? जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, मैं यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज की है, जो फिजिकल साइंसेज की है, उसको अटेंड और उसमें अपने दो स्कॉलर्स के साथ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आया था। तो मेरे को वाईएमसीए, क्योंकि एक बेहतरीन संस्थान है साइंस और टेक्नोलॉजी की क्षेत्र में, तो नाम सुना था। मैं इस बार पहली बार मेरे को वाईएमसीए विजिट करने का मौका मिला, तो जो संस्थान बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ही बेहतरीन है, जो स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने की दिशा में एक अच्छा अनुभव के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही हैं। और जैसा कि हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, बहुत ही विजनरी हैं, प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय अपने जो उपलब्धियां हैं उनमें बहुत ही स्वर्णिम उसको प्राप्त करेगा और उपलब्धियों में चार चांद एक तरह से लगाएगा। प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी, जैसा सभी जानते हैं कि बहुत ही विजनरी और अपने अपने क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अद्वितीय योगदान है, और इसी उस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए वो इस विश्वविद्यालय को भी आगे और अच्छी दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही प्रेरणादायक बात है। और इसके साथ साथ मैं प्रोफेसर पवन सिंह मलिक जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, क्योंकि हम आए तो थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें एक तरह से यहाँ पे अपने विभाग में ये जो स्टूडियो एस्टेब्लिश किया गया उसको विजिट करने का एक अवसर प्रदान किया, और यहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ के इस डिपार्टमेंट के जितनी भी सुविधाएं जो बच्चों को दी जा रही हैं उनसे रूबरू होने का हमें मौका मिला। तो ये जब स्टूडियो हम विजिट कर रहे हैं तो इसमें हमें एक अद्वितीय अनुभव एक तरह से मिला है कि हम जो जिस तरह से एक प्रोफेशनल एक बॉडीज होती हैं जो मीडिया के क्षेत्र में कार्य करती हैं, चाहे न्यूज़ चैनल हो, जो सुविधाएं वहाँ उन प्रोफेशनल और जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं इसमें मीडिया के क्षेत्र में, वहाँ पर जैसे अच्छे से स्टूडियोज एस्टेब्लिश होते हैं, मेरे को लगता है कि ये स्टूडियो उनसे भी एक कदम आगे की बात है। जो यहाँ के विद्यार्थियों को इस एनवायरनमेंट में अपने को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल रहा है, तो वो उनके करियर को आगे बढ़ाने में बहुत ही अतुलनीय योगदान देगा, और सारे विद्यार्थी इस बात से बहुत लाभान्वित होंगे, जो अपने 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 क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में वो आगे जाना चाहते हैं, वो उनको एक तरह से दिशा प्रदान करेगा। सर, स्टूडेंट के लिए कोई एक स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए तो एक ही मैसेज होता है कि जो आप कार्य करना चाहते हैं उसको एक तरह से अपने विभाग जिस जिस तरह की आप को प्रेरणा देता है, तो उसको एक तरह से आत्मसात करते हुए अपने जीवन में जितना कर सकते हैं अपनी मेहनत को जारी रखें और फल की चिंता ना करें। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर, स्टूडेंट्स के लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज जो आप उनको देना चाहेंगे? विद्यार्थी किसी भी फील्ड से हो, वो विद्यार्थी होते हैं, और विद्यार्थी का काम एक सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने का होता है। तो मैं विद्यार्थियों से यह अपेक्षा अपने विद्यार्थियों से भी करता हूँ, और जो क्योंकि सभी एक तरह से विद्यार्थी होते हैं, टीचर भी एक विद्यार्थी ही होते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सारी उम्र तक जारी रहती है। तो हमें अपना जो सीखने जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कितना बेहतरीन तरीके से और किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज यही रहता है कि हार्ड वर्क करें,
आपको हार्ड वर्क करने के ही कार्य करना चाहिए। उसमें आपको हमें ये उसके रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि रिजल्ट्स हमारा कैसा आएगा, या कई बार रिजल्ट हमारे जो मेहनत के हार्ड वर्क के अकॉर्डिंग ना भी मिले, तो उसमें हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अ, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसमें कई बार सफलता आसानी से मिल जाती है, कई बार उस कार्य में हमें ज़्यादा मेहनत करके सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हमें सफलता पे ध्यान ना देके केवल हार्ड वर्क और मेहनत करने पर ही फोकस करना चाहिए। और अम, जैसे हम गीता में भी उपदेश है कि कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो विद्यार्थियों को इसी फिलॉसफी के साथ अपने आप में कितना और मेहनत के लिए कितनी प्रेरणा कर सकते हैं, तो उसको जारी रखना चाहिए। तो मैं यहाँ के विद्यार्थियों को शुभकामना भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि इतने अच्छे संस्थान में आपको पढ़ने का मौका मिला है। तो आप अपनी मेहनत से अपने जीवन को तो एक स्वर्णिम उसमें दिशा में ले जाने का प्रयास करोगे ही करोगे, और जब आप सफल हो जाओगे तो आप इससे आपके परिवार का, आपके विभाग का, आपके देश का नाम रोशन होगा। तो ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। तो जब क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है, तो युवा शक्ति ही भारत की एक तरह से पहचान है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि युवाओं ने ही पूरे विश्व भर में अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो आज के विद्यार्थी से यही अपेक्षा है कि जैसे भारत एक विश्व गुरु का, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने को एक विजन दिया है, एक विजन 2047 अपना एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया कि 2047 तक भारत विश्व गुरु और विकसित भारत की एक संकल्पना है। तो उसको साक्षात करने के लिए आज के युवा का बड़ा एक बेहतरीन और एसेंशियल रोल होने वाला है। तो युवाओं से यही अपेक्षा है कि अपना जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से और पूरी लगन से। मैं पुनः मेरी तरफ से और अपने जो साथ हाई स्कॉलर्स की तरफ से यहाँ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पवन सिंह मलिक जी का और यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें यहाँ आने का एक तरह से मौका मिला और बेहतरीन संस्थान को एक विजिट करने का अवसर प्रदान किया गया, और यहाँ से हमें सीखने को बहुत मिला है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर। तो आइए उनसे जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। जी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार, रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। आज हम यहाँ 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ फिजिकल साइंसेज में YMCA फरीदाबाद में यहाँ आना हुआ, और मैं सर का भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें यहाँ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वो लेके आए। बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला, पेपर प्रेजेंट किया, साथ में मैडम सोनू मैडम भी आए हैं। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ मेरे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव रहे। हमारे वेरियस फील्ड के जो स्कॉलर्स थे, मोटिवेटर थे, जो लोग थे, और जो वेरियस स्पीकर थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फील्ड्स में उन्होंने अपना नॉलेज एक्सप्लोर किया, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम बहुत अच्छा विजन लेके भी जाएंगे, आगे भी हम अपने फील्ड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरा, जहाँ तक यहाँ CMT डिपार्टमेंट का जो स्टूडियो जो हमें विजिट करने का मौका पवन जी जो इस विभाग के विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने दिया, तो हम आज अपने आप को एक न्यूज़ चैनल में जैसे बैठे हुए पा रहे हैं, और बहुत गजब का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रखा है। आप देख पा रहे हैं पूरी स्टूडियो में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे ये पॉडकास्ट सेटअप हो गया, उधर न्यूज़ चैनल का भी है। तो मैं यही अपना अनुभव आपके साथ रखना चाह रहा हूँ कि ये इतनी सारी फैसिलिटीज़ हर जगह नहीं मिल पाती, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं मिल पाती। और इसके लिए अपने यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अपने SK तोमर सर, वो भी बधाई के पात्र हैं, और वो अपने वेरियस टाइप के फील्ड्स में भी एक्सपर्ट हैं, मैथमेटिक्स लाइन में भी हम हमारे प्रेरणादायक स्रोत हैं। और इसी के साथ मैं पुनः हमारे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर संदीप सिंह शुराण
असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो अपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ कॉन्फ्रेंस में लेके आए, हमको बहुत ज़्यादा सिखाया उन्होंने। मेरा नाम सोनू रानी, रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। मेरी रिसर्च डॉक्टर संदीप सिंह चौरान सर जो हमारे साथ आए, ये हमारे सुपरवाइजर सर हैं। सर के साथ हम 30th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद यहाँ पर। जैसा कि मोहित सर ने और संदीप सर ने बताया, हमें यहाँ जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, हमारे फील्ड्स में जो काम हो रहा है उसमें भी हमें बहुत मतलब काफ़ी कुछ पता चला, जो आगे हमारी रिसर्च में भी हमें आगे डेवलपमेंट में काम आएगा बहुत ज़्यादा। और यहाँ का मतलब सारा ही इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत बढ़िया था, सारी फैसिलिटी हमें अच्छी मिली यहाँ पे। और जैसे कि मतलब यहाँ सर के साथ हम CMT डिपार्टमेंट में आए तो यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा लगा, यहाँ अच्छा प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया हमें और सब कुछ बहुत अच्छा था।